हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लेकर जानकारी दे दे। ब्रिटेन से आए 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच में 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से यात्रियों के पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि ब्रिटेन में इस वक्त कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। इसका संक्रमण भी तेजी से फैलता है। माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से कोरोना का ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन पहुंचा है और अब साउथ अफ्रीका की भी सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। देश में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट में जो यात्री आ रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अभी देश की बात करें तो स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में जरूर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये नया स्ट्रेन अगर हिंदुस्तान में आया तो और भी ज्यादा तहलका मच सकता है और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए पहले से ही एहतियात बरती जा रही है। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। फतेहाबाद से आपको बता दें, जहां पर जिले की सभी मंडियां आज बंद रहेंगी। आड़तियों पर केस दर्ज किए जाने का विरोध किया जाएगा। आपको बता दें, फतेहाबाद में आंदोलन में शामिल होने पर केस दर्ज हुए थे। आज मंडियां बंद करके हड़ताल पर रहेंगे आड़ती। फतेहाबाद से आपको बता दें, जिले की सभी मंडियां आज रहेंगी बंद। आड़तियों पर केस दर्ज किए जाने का विरोध किया जाएगा। आंदोलन में शामिल होने पर केस दर्ज हुए थे। आज मंडियां बंद करके हड़ताल पर रहेंगे आड़ती। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, आज किसान मंडियां बंद रखने वाले हैं, इसका क्या असर हो सकता है और क्या वो अहम मुद्दे, क्या अहम मसले जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन लगातार चला आ रहा है, जो फतेहाबाद के अंदर जो भाजपा का उपवास कार्यक्रम था, उस दौरान जब किसान और व्यापारी उपवास स्थल पर पहुंचे थे, तो उसके बाद जो वहां पर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान जो इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद पुलिस द्वारा जो केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 450 से 450 लोग जो है वो उनके अंदर जो है अक्यूज बनाए गए हैं, आरोपी बनाए गए थे। अब उसी मामले को लेकर के कल भी जो है महापंचायत फतेहाबाद के अंदर हुई थी और किसान और व्यापारियों ने इस सरकार के इस फैसले और प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कदम को निंदनीय बताते हुए बड़ा प्रदर्शन किया था। अब जो है 25 तारीख को जो है ये व्यापारियों ने भी जो है लामबंद होते नजर आ रहे हैं। 25 तारीख को हड़ताल की घोषणा की है। जिले की तमाम जो मंडियां हैं बंद रखकर अपना विरोध जताएंगे और सरकार से एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि जो व्यापारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। जी नंदनी। जी बिल्कुल अजय, इसी के साथ ही अब जब मंडियां बंद रहेंगी तो क्या इस असर इसका शहर भर में हो सकता है? देखिए नंदनी, शहर का पे बहुत लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो मंडी है वो उसमें सिर्फ जीन्स फसलों का जो है मोल भाव होता है। लेकिन इतना जरूर है, जो किसान जो है मंडी के अंदर आते हैं अपनी फसलों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं शहर के अंदर खरीदारी भी करते हैं। अगर वो किसान ही मंडी में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तो फर्क जो है बाजार पर जरूर पड़ेगा। जी जी बिल्कुल अजय, इसके अलावा बात करें, लगातार किसान आंदोलन को लेकर भी चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फतेहाबाद में भी इसका असर जाहिर तौर पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो किसान वर्ग हैं, दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का कितना असर यहाँ पर है, कितना गुस्सा यहाँ के किसानों में देखा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे फतेहाबाद के भी जो किसान हैं वो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, देखिए जो किसान आंदोलन है लगातार आज 29 दिन होने वाले हैं, तो इस आंदोलन को लेकर के जो है लंबी लड़ाई 1 महीने से लगातार चली आ रही है। आपको एक चीज बता दूं नंदनी की, फतेहाबाद जो है पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर जो है इसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है अन्य जिलों के बनस्पत। फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से कल का भी प्रदर्शन रहा, एक बड़ा प्रदर्शन था, और उसके बाद जो पहले प्रदर्शन हुए हैं एक अच्छे प्रदर्शन होते रहे हैं, और आगे भी जो इस प्रकार से 25 से 27 तारीख का इनका आह्वान है, जितने भी टोल बंद किए जाएंगे और जियो और रिलायंस की तमाम प्रोडक्ट का बहिष्कार किए जाने का जो आह्वान है, उसको लेकर के भी तमाम तैयारी चल रही है। और यहां से फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद जिले से तमाम जिले के ग्रामीण इलाकों से दिल्ली के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं उनको खाने पीने के सामान और तमाम और चीजें जो है मुहैया कराने के लिए कवायद में ग्रामीण जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर ग्रामीण जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां से भी उनके लिए उनकी सेहत का ख्याल करते हुए खाना और तमाम और चीजें जो है वो भेजी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और आज फतेहाबाद में एक तरफ मंडियां बंद है, वहीं लगातार आपको किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर बताते हैं कि फिलहाल कल क्या हुआ। कल दरअसल किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 29वें दिन पे आज सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का जवाब भी कल सामने आ चुका है, जिसमें किसानों ने सरकार का प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों का दर्द सरकार के नेता नहीं समझ रहे हैं। कानून में कई बातें असहनीय हैं। सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजे, हमें नहीं मंजूर संशोधन। किसान नेता ने कहा है कि हमें नहीं मंजूर संशोधन, खुले मन से बातचीत के लिए बुलाया जाए। आंदोलन तोड़ रही है सरकार। दो टोक कहा हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, एक किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सबको ऊपर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शनपाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण, जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और अभी भी किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अब किसानों ने ये बात साफ कर दी है
कि किसान सरकार से बातचीत सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की वापसी पर ही करेंगे। अब आगे क्या रणनीति किसानों की, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार के प्रस्ताव को किसान खारिज कर चुके हैं। जी बिल्कुल नंदनी, लगातार जो है सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है पूरे इस आंदोलन का, आपको बता दें कि लगातार जो किसान है, इतनी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी ज्यादा ठंड है। इस ठंड में भी सिंगू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं, जिसमें कि आपको दिखा दें कि रेंगती हुई गाड़ियां जो हैं चलने पर मजबूर है। और इतनी कड़कती ठंड में जब किसान, इस देश का अन्नदाता जो रोड पर बैठा है, तो ये चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि रेंगती हुई गाड़ियां, क्योंकि ये जाम की स्थिति भी है लगातार इस रोड पर, क्योंकि एक ही रोड जो है वो सिर्फ खुला हुआ है, जो दिल्ली के लिए जाने वाला रोड है। हम प्रयास करेंगे कि इसी यात्री से बात करने का, जो यात्री है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कोई हमारे से बातचीत करे, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इतनी कड़कती ठंड में जहां पर गाड़ियां भी रेंगती हुई चल रही हैं, और इस देश का किसान जो है, अन्नदाता जो इस देश का, वो सड़कों पर बैठा हुआ है। तो ये चिंता का विषय है। लगातार जो है इस रोड के हालात देख सकते हैं आप साफ तस्वीरों में, कितनी कड़कती ठंड है। और इस ठंड में भी किसान जो है, अन्नदाता इस देश का, वो सड़कों पर है। तो ये चिंता का विषय है। सरकार को समय रहते जरूर इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत, लगातार ठंड बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, और ऐसे में उसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं किसानों को मनाने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में भी किसान का इस तरीके से लगातार आंदोलन करना कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि किसानों के जो हौसले हैं इन कृषि कानूनों को लेकर, वो इतने ज्यादा बुलंद हैं कि सरकार अगर जब तक उनको आश्वासन नहीं देगी, वो वाकई वहां से हटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है आंदोलन की जो एक संगठन है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जत्थाबंदी है, जो इनका एक ग्रुप है जो कि किसानों का जो आंदोलन को जारी करता है, वो एक गुप्त मीटिंग रखता है, और बाकी जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति अच्छी है इनकी लोगों की, जो कि एकजुटता दिखा रहे हैं। और सरकार को समय रहते जागना चाहिए। फिर से हम दिखा दें कि आपको इस रोड के हालात कितनी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि रोड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। आपको दिखा दें कि ये रेंगती हुई गाड़ियां, क्योंकि ये जो सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता है जो कि दिल्ली को जोड़ता है, और यही सिर्फ खुला हुआ है, और इस पर ही लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। हम जो चालक है, ट्रक चालक है, उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, आपको इस आंदोलन से क्या परेशानी है? आंदोलन से जी हमें तो कुछ परेशानी नहीं है, क्योंकि सरदारों ने जाम लगा रखा, हम ही परेशान हो जाओ उनकी वजह से। और ये है कि जो ये मांग रहे हैं, इनकी मांग पूरी हो जानी चाहिए, तो ये जाम खुल जाए, हम परेशानी से दूर हो जाएंगे। अब परेशानी दूर कैसे हो, जब इनकी मांग पूरी नहीं हो रही, तो हमको भी जी इनके साथ ही रहना पड़ रहा है। क्या करें, जाम में ही लगना पड़ रहा है। अब शाम को लग जाते हैं जी 6-7 बजे, और अभी तक निकले ना 12-1 बज जाएगा जी निकलते निकलते जाम से हमें। तो कितना लंबा जाम लगता है ये जाम जी करीबन ऐसा जी 10-15 किलोमीटर का। 10-15 किलोमीटर जाम रहता है। जाम रहता है जी, ये 24 घंटा का जाम रहता है जी। परेशानी रहती है? दिल्ली परेशानी है जी पूरी हमारे को। दिल्ली जाते हैं आप? दिल्ली जाते हैं जी। कहाँ से आते हैं? नरेला होके जी। ठीक है, नरेला होके वाटर चालू है जी। देखिए लगातार जो है हम और भी चालक है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन की वजह से भी आम व्यक्ति जो है, चालक है, वो भी परेशान है। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो चालक है, जो ट्रक चालक है, उनसे फिर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये आंदोलन चल रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहें, ये जो गाड़ी में दिक्कत तो आपकी भी जाम रहता है? जी बिल्कुल। देखिए ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है हम और भी प्रयास करते हैं। जो चालक है, जो देखिए लाइव तस्वीरों में कि जाम की स्थिति बन चुकी है और काफी ठंड है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी कड़कती ठंड में लोग परेशान भी होंगे, किसान भी परेशान होंगे। ये चालक है, इससे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आ रहे थे और कितना लंबा जाम है? जाम तो सर 3 घंटे हो गए जाम लगे हुए। मैं हिमाचल से आ रहा हूँ। जाम तो यहीं से लगा हमें। कहाँ जाना है? मेरे जगह बरोटा ही जाना, इधर ही खाली करना गाड़ी। काफी लंबा जाम है। हाँ 4 घंटे हो गए। ज्यादा हो, ठंड भी बहुत है, परेशानी हो रही हो? परेशानी बहुत हो रही है। ठीक है,
देखिए, आप लगातार जो है हम आपको दर्शकों को, जो हमारे चाहते हैं, जो हरियाणा न्यूज के, उनको लगातार दिखा रहे हैं कि आंदोलन कितना उग्र होता जा रहा है, क्योंकि जो जी चालक है, बिल्कुल एक लाजपत, भाई हम और देख है पा हमारे रहे हैं साथ। कि किस तरीके से सड़कों के हाल बेहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानीपत की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर इतनी संख्या में ट्रक्स एक के बाद एक खड़े हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम है। सुबह सुबह का वक्त है और उसके बाद भी सड़कें ब्लॉक हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सोनीपत और दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है और जो दूसरे वैकल्पिक रास्ते हैं, वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पर सर्द हवाओं की, जो लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। कड़ाके की ठंड से जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ता कोहरा अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी कई क्षेत्रों में प्रदेश में देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपने वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की, फिलहाल सर्दी को लेकर वहां पर क्या स्टेटस, कितना टेम्परेचर फरीदाबाद में दर्ज किया जा रहा है? नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात करें तो अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 60 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं लगातार ठंड जो बढ़ती जा रही है। और अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, विजिबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि पड़ रहा है कोहरा, लेकिन इतना नहीं है कि लोगों को कोई परेशानी हो। लेकिन उसके बावजूद भी वाहन बड़े आराम से यहाँ पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत तेज लोग नहीं चला रहे हैं, पहले से ही सावधानी यहाँ पर लोग बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल राजेंद्र, सावधानी वाहन चलाने में बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि प्रदेश के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोहरे की स्थिति यह है कि जीरो विजिबिलिटी हाईवेज पर इस वक्त है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में वाहन चलाने में परेशानी लोगों को आ रही है। लेकिन अगर मैं दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद की बात करूं तो वहां पर भी क्या कुछ प्रदूषण की वजह से, कुछ कोहरे की वजह से अभी स्मॉग या फॉग देखा जा रहा है सुबह सुबह के वक्त में? देखिए, बिल्कुल स्मॉग की बात करें तो स्मॉग तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन फॉग की बात करें तो फॉग अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। हालांकि देहात क्षेत्र की बात करें, जहाँ जो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें थोड़ा बहुत जरूर कोहरा दिखाई दे जाता है। लेकिन ज्यादातर प्रदूषण की मात्रा ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी दिखाई देती है और लोगों को उससे परेशानी भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के जो स्वास्थ्य है उसके लिए चिंता का विषय भी है। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि राजेंद्र बता रहे थे कि ज्यादातर जो स्मॉग या फॉग की स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। काफी स्मोक फैक्ट्रीज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, वो भी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बनी हुई हैं। और फरीदाबाद में लगातार तापमान भी गिर रहा है, कोहरे के साथ साथ स्मोक भी है और ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में भी परेशानियां सुबह के वक्त में हो रही हैं। हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हिसार से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर हिसार की बात करें, फिलहाल वहां पर कितना टेम्परेचर, क्या स्थिति सर्द हवाओं की? देखिए, जिस प्रकार से नंदिनी जी मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि 23, 24, 25 तारीख को मौसम साफ रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति ने उसको झुठला दिया है। काफी घनी कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, धुंध सड़कों पर है, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। हालांकि अगर हम गांव की गलियों की और आसपास की बात करें तो कुछ न कुछ दिखाई देता, लेकिन मेन सड़कों पर जब निकलते हैं तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी हो रही है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री के आसपास आ पहुंचा है और हवाएं जो कल परसों जितनी तेजी से चल रही थी, कहीं न कहीं उसकी बजाय हवाएं कम है, लेकिन ठंड इसी प्रकार से लगातार बढ़ रही है। जी नंदिनी।
हाँ जी, बिल्कुल ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं कोरोना को लेकर अभी प्रदेश में स्थिति अंडर कंट्रोल होती नजर आ रही है। अगर मैं हिसार की बात करूं अनूप, तो कितनी जागरूकता या कोरोना को लेकर कितनी सावधानी आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जरूर, अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें, रेशियो के हिसाब से देखें, तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नंदिनी जी, एक बार कहीं न कहीं अगर बढ़ोतरी की बात करें तो थम सा गया है, और ये राहत भरी हम इसको खबर कह सकते हैं कि अगर आंकड़े कम आ रहे हैं तो ये प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा है। लेकिन मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। 300 से ऊपर का आंकड़ा हिसार में चला गया है अब तक का जो है, और जो एक्टिव केस है वो भी लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर 96% के लगभग जो रिकवरी रेट देखा जा रहा है, जो पहले घट करके कहीं न कहीं 86% तक आ गया था, अब वो कहीं न कहीं बढ़ करके 96% तक चला गया है। ये भी एक राहत भरी खबर है। और कोरोना का अब ये हो सकता है कि जिस प्रकार से कहा गया था कि सर्दियों में कोरोना अधिक बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद या लोगों की जागरूकता के बाद अब जो आंकड़े कम आ रहे हैं वो अपने आप में ठीक है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। हमारे साथ झज्जर की स्थिति बताने के लिए हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, वहां पर क्या टेम्परेचर और सर्दी का क्या स्टेटस? मैं आपको बता दूं कि झज्जर में 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है और सुबह कहीं ना कहीं धुंध का मौसम रहता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम निकलता है उसके बाद धूप 2 या 3 दिन की बात करें तो नंदिनी मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन जो फॉग की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो सुबह 6 बजे तक काफी दयनीय स्थिति रहती है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लगातार बता रहे हैं, प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक अभियान जो चलाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा। उससे कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है वो काफी परेशान है। ना तो सड़कों पर अभी सफेद पट्टी का काम किया गया है, ना ही यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था है जो कि जो साधनों को डिवाइड करा सके। जी रमाकांत, वहीं अगर बात करें कोरोना को लेकर जागरूकता की, चूंकि भले ही मामले अंडर कंट्रोल यहां पर हो रहे हों, लेकिन कोरोना से सर्द मौसम के चलते मरने वालों का आंकड़ा जरूर बढ़ा है, तो ऐसे में झज्जर में क्या स्थिति फिलहाल? अगर कल की बात करें तो कल भी 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। हालांकि जब कल हमारी सीएमओ दहिया से बात हुई तो उन्होंने कहा लगातार हम जागरूक अभियान चला रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। जो मैं स्कूलों की बात बता दूं, जैसे स्कूल खुले थे तो उनको कोरोना के टेस्ट कराना बहुत जरूरी था। 596 टेस्ट हुए थे, जिसमें से 33 बच्चों को कोरोना की पुष्टि हुई है। उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। अगर कहीं जागरूक नहीं होते सरकार या स्वास्थ्य विभाग तो ये लड़के स्कूल में जाते और ना जाने कितने ही लोगों को कोरोना हो जाता। हालांकि एहतियात बरतते हुए इन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल सर्द हवाएं और भी ज्यादा सर्द हो चुकी हैं और तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन ऐसे में लगातार हर दिन की तरह आज भी हम आपसे यही अपील करेंगे कि अपने आप को कोरोना से और इन सर्द हवाओं से बचाकर रखें, सावधानी जरूर बरतें। इसी के साथ हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही।